है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के लिए दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक घटना ये कि सब कुछ सिद्धू के अनुसार चल रहा था, कैप्टन को बोल्ड कराया, उसके बाद में अब खुद भी पहले हिट विकेट होने से पहले ही छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा लिखा है और इस्तीफा सोनिया गांधी के नाम लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा रहूंगा लेकिन पद से इस्तीफा दे रहा हूं, यानी कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पे अगर हम ये करें कि हाँ वास्तव में सिद्धू की इच्छा शक्ति सेवा के लिए जागृत हो रही है कि आप किसी और को एडजस्ट कर सकते हैं, नए कार्यकर्ता को, मैं पार्टी की सेवा करता रहूंगा। पर मुझे लगता है वर्तमान राजनीति में ये बड़प्पन कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई अपनी सीट छोड़े, और लड़ाई तो सीट की है। ये इस वजह से जाहिर होता है कि एक एक करके सिद्धू के करीबी अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पहले उनके कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, उसके बाद रजिया सुल्ताना जो हाल ही में मिनिस्टर बनी, उनकी करीबी बताई जा रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। खैर चलिए, ये तो हुआ एक पेज। लेकिन दूसरा पेज अगर हम बात करें, अध्याय की बात करें, तो वो रहा जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने वैचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं लेकिन सैद्धांत तकनीक रूप से नहीं हुए। साफ है कि वो अभी विधायक हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है लेकिन सदस्यता नहीं ले सकता। उनके लिए खतरा हो सकता है, उनकी सदस्यता पे दिक्कत आ सकती है। कन्हैया कुमार एक यूं कहें कि एक उनके स्पीच और वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 2019 के चुनाव में वो काफी चर्चाओं में रहे, गिरिराज सिंह के सामने चुनाव लड़ा उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। इसके पीछे काफी कुछ बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि एक कोई ऐसा फायर ब्रांड लीडर कांग्रेस में होना चाहिए जो बिहार में अपनी उपस्थिति ठीक से दर्ज करा सके। तो चलिए, ये तमाम जो परिस्थिति इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को क्या नफा और क्या नुकसान मंगलवार के दिन में रहा। ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक हैं। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, मुकेश पारीक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। दोनों ही घटनाक्रम, क्योंकि राजनीति में जो कुछ होता है उलटफेर वो भी घटना के रूप में ही देखी जाती है, तो इस घटनाक्रम को आप किस तरह से लेंगे? दो बड़े घटनाक्रम रहे, एक सिद्धू का इस्तीफा। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू का पहले ही सब कुछ लग रहा था, उन पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती थी, नहीं करना चाहिए था, और ये अंजाम दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी साथ में आ गए कांग्रेस के, ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन कन्हैया कुमार ने सैद्धांतिक तकनीक हर तरह से कांग्रेस का दामन भी थाम लिया है। तो इन दोनों घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इस बात से पता लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कितना चीजें सोच रहा है, समझ रहा है, कितने बेहतरीन तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर उन्होंने इसलिए सब कुछ किया, चन्नी को जो बनाया चीफ मिनिस्टर, उसके पीछे दलित वोट है। पिछले 4 चुनावों की जो स्टडी है वो बताती है कि इन वोटों का किस तरीके से बाकी दलों के साथ में, यानी शिरोमणि अकाली दल से और बीएसपी से और आप से और बीजेपी से किस तरीके से अपने आप को अलगाव किया है, और ये किस तरीके से जो 32% वोट हैं ये अपने आप को डिवाइड करके कैसे 45 सीटों पर 54 सीटों पर सीधा सीधा असर डालते हैं। ये स्टडी को मान करके, और साथ साथ में अमरिंदर सिंह के सामने जिस तरह की बात आलाकमान ने की, यानी सोनिया जी ने आई एम सॉरी अमरिंदर जो कहा, उसके पीछे रीजन यही रहा कि जो जट सिख वोट हैं वो तो डिवीजन होकर के जो सिलसिला बनेगा जो बनेगा, लेकिन एक मुश्त जो वोट हासिल हो सकते हैं वो ये हैं। सिद्धू का प्लान ये था कि किसी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी, अपने नरेशन से जट सिखों के वोट और दूसरे वोटों को अपने में मोह करके और सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो बात अगर पहले देखने में ऐसा ही लगता था कि ये तो सिद्धू के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये रही कि ये सारी चीजें बदल गई, और नतीजा ये हुआ कि आज सिद्धू जी ने अपना रिजाइन दिया। और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं ये सेवा करता रहा हूं, कहते मैं समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी में डिक्टेट करने आए थे। दोनों बातें कही उन्होंने कि मैं कांग्रेस में जुड़ा रहूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा, उससे चरित्र खत्म होता है। नहीं, यही तो योगेंद्र जी कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब आपको लिया है, कांग्रेस पार्टी का अपना एक विचार है, अपना घोषणा पत्र है, अपने सारे दिशा निर्देश हैं, उनमें आप अपना डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? ये डिक्टेट करने वाली जो बात है, समझौता करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप जो कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स के उसके मुताबिक चलेंगे, अगर आप नहीं चलेंगे तो इसका मतलब आप डिक्टेट कर रहे हैं।
जैसे अमरिंदर सिंह जी ने जो बात कही थी, जो अपने आप में बड़ी गलत नजर आती थी, कि 700 किलोमीटर का जो इलाका है जिसपे फौजें जैसे बैठी हैं, उसमें इसको 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 प्रेसिडेंट बनाना अपने आप में खतरा है। ये कोई बात नहीं हुई। बात तो सैद्धांतिक ये बनती है कि दलितों के वोट कैसे हासिल किए जाएं, पंजाब में अपना शासन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि अमरिंदर सिंह अपने आप में बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ में वो अपने जो सामंती रुझान उनका बना है उसमें वो वापस चल नहीं सकते। तो बड़ी तरकीब से सारा चल। अब दूसरी तरफ देखिए आप, दिल्ली में जो किया है कन्हैया का और जगनेश का आना, और जगनेश का पार्टी ज्वाइन न करके कांग्रेस के सपोर्ट में वहां पर बयान देना और सब सारे प्रेस को संबोधित करना, ये अपने आप में बड़ी समझदारी का काम है। ये नहीं कि साहब आपने कर लिया और बाद में उनको आपको विधानसभा से निकाल दिया, जो आपने बताया भी। तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को यूनाइट करने का कांग्रेस अपना प्लान चला रही है, उसका एक बड़ा मजबूत स्टेप है ये। इसको यूं नहीं ले सकते कि जैसे मैंने देखा लेकिन एक मैसेज जो जाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन पहले जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, वही प्रॉब्लम अब एक बार फिर मुंह बाएं खड़ी हुई है। तो इसमें स्मार्टनेस कांग्रेस की किस तरह से झलकेगी? क्योंकि मनीष तिवारी ने अभी भी उंगली उठाई है। मनीष तिवारी का साफ कहना है कि कन्हैया कुमार को शामिल करना समझ के बाहर है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो बात बोली है, मैंने वो जो विद्वान बाकायदा स्टडी करते हैं कैसे वोट बिहेवियर कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कांग्रेस ने अपने आधार बनाया पंजाब के अंदर सारे एक्शन के लिए। उसी तरीके से ये जो कन्हैया का जो आना हुआ है, कन्हैया यूथ में बड़ा पॉपुलर है, और वो पॉपुलर शक्ल से नहीं है कि कोई धर्मेंद्र है या अमिताभ बच्चन है, वो अपने विचार से मजबूत है, और विचार ऐसा है जो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है और डेमोक्रेसी के पक्ष में और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर की हैसियत से। तो ये अपने आप में अडॉप्ट कर लेना। राहुल गांधी, जिनको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी या उनके लोग संबोधित करते रहे हैं, पता लगता है कि कितनी समझदारी का काम किया है जिस तरीके से इस आदमी को लिया, और इसको पूरे उत्तरी भारत में घूमने का जो सिलसिला बनेगा। कांग्रेस में जो कमी खटक रही है, अब मनीष जी तिवारी साहब क्या बोल रहे हैं ये तो कल पता लगेगा, क्यों बोल रहे हैं इसका मालूम, क्योंकि ये अपने आप में ये एक ऐसा ही नहीं है कि शशि थरूर और मनीष तिवारी ही कांग्रेस में है, दूसरे लोग भी तो अगर आएंगे और उनकी हिम्मत होगी, उनमें बेसिक कमिटमेंट होगा, तो वो चीजें मीनिंगफुल हो सकती है। चलिए आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2 युवा नेता आपके साथ में जुड़ रहे हैं। एक ऑलरेडी आपके साथ में चुनाव के दरमियान भी जुड़े रहे थे, क्योंकि मार्च तक चुनाव होना है पंजाब का, और उसके बाद चुनाव होना है नवंबर तक गुजरात का। और पंजाब के चुनाव में बेशक वहां विधानसभा सीटें कम हो, उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो, लेकिन पंजाब अभी काफी पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल स्थितियों को देखते हुए वो भी काफी सबकी निगाहें टिकी होगी पंजाब में होगा क्या। कैप्टन पारी अगली कहां से खेलेंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ से ही रहेंगे? कई चीजें सामने आ रही हैं, और सिद्धू का इस्तीफा, सिद्धू के साथ साथ दूसरे लोगों का इस्तीफा, और सिद्धू का ये कहना कि समझौता करना चरित्र का हास करना है। तो ये तो तय है कि वो किसी भी तरह के कोई कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। कंप्रोमाइज करना है तो पार्टी को करना होगा। जी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है। कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन विचार से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। और विचार किसी एक स्थान को लेकर नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य को लेकर होता है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर एक युवा पीढ़ी के खूंखार आज शहीद भगत सिंह, पूरा देश जो पंजाब की धरा पे जन्मे, जिनके चाचा ने किसान आंदोलन किया, लेकिन देश की रूह में है, वो इसलिए है कि देश की आजादी की लड़ाई के अंदर उन्होंने अपने प्राणों की शहादत दी। अगर वो चाहते तो माफी मांग के अपना जीवन बसर कर सकते थे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि युवा पीढ़ी इस बात को जानती है, युवा पीढ़ी का आदर्श शहीद भगत सिंह है, माफी मांगने वाले लोग नहीं है। इस देश में जो जीवन मिला है वो जीवन किसी मिशन के लिए, अपने को किसी काम के लिए समर्पित करने के लिए है।
समझौता मैं उसको मानता हूं जब विचार से होता है। व्यक्ति का समझौता, अगर व्यक्ति झुक नहीं सकता, व्यक्ति अगर सामूहिक लेके चल नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि वो समझौता नहीं होता, वो अपना एक दूसरा स्वरूप होता है। कांग्रेस पार्टी के इससे पहले ये आता था, मीडिया की खबरें रहती थी कि कैप्टन साहब को अगर हटाएंगे तो पंजाब के अंदर सरकार गिर जाएगी। एक भी विधायक नहीं डिगा, वहां पे सरकार रही। आज ये चाहे सिद्धू जी इस्तीफा दे दे, आज सिद्धू जी ने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी से अलग जाऊंगा, उनका क्या भविष्य होगा। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता जिस इस मुल्क को बनाया, जिस भारत को बनाया, जिसका अन्नदाता 11 महीने से सड़कों पे है, जिनके बच्चे इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय क्रूड की कीमतें घट रही है, लेकिन आम गरीब आदमी को आधी रात को तय करके ठगा जाता है। आज ये देश चाहता है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी शक्ति कैसे बने। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो सपने दिए थे, वो सपने जुमले हो गए। उन्होंने नफरत के बीज बोने का प्रयास किया, लेकिन देश के लोगों ने उनको नकारा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको मुद्दों पे चर्चा हो, और मुद्दे ये हो सकते हैं कि जनता की जूट और जनता के प्रति कौन प्रतिबद्ध हो सकता है। कांग्रेस के सामने या किसी भी राजनीतिक दल के सामने चर्चा यह होनी चाहिए कि आप मैनिफेस्टो को जो लेके आए थे, मैनिफेस्टो को कितना बड़ा अचीवमेंट किया, क्या आपकी उपलब्धि है। 5 साल जो आपको जनता ने समय दिया था, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे नेताओं से हमने एक चीज सीखी है कि हमने जनता के ट्रस्टी हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है, इसे जनता के प्रति प्रतिबद्धता रहिए और पार्टी का सिर्फ जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखिए। जवाब दिलवाता हूँ, आशीष जी से जवाब दिलवाता हूँ मैं आपको। आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इसी बीच, लेकिन एक कहना चाहूंगा कि सिद्धू इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन चौतरफे गिरते भी जा रहे हैं। वो कांग्रेस के नेताओं से भी घिर रहे हैं, भाजपा भी उन्हें घेर रही है, और आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो दलित विरोधी हैं। एक दलित नेता को मुख्यमंत्री के रूप में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का एक बयान आया है जो ट्विटर के जरिए और अधिकृत रूप से उनकी पोस्ट हुई है, उसके जरिए। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार ने ज्वाइन करते ही सबसे पहले हमला बोला आरएसएस पर, और अभी आशीष चौधरी साहब को आपने सुना भगत सिंह का जिक्र करते हुए, वो इनडायरेक्टली हमला बोल रहे हैं बीजेपी पे, आरएसएस पर। देखिए योगेंद्र जी, मैं सुन रहा था, अभी सैनी साहब को भी सुन रहा था, और वो राहुल गांधी जी को लेकर कह रहे थे कि उनके बारे में जो धारणा बनी है, तो मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ सैनी जी, ये धारणाएं जो होती है ना, वो किसी कारण से बनाई नहीं जाती है, धारणाएं बन जाती हैं। जो आदमी एक्चुअल होता है वही परिलक्षित भी होता है। आप देखिए, अगर हम बराक ओबामा की किताब को पढ़ेंगे, मुझे लगता है वो तो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं थे, ना तो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, ना आरएसएस के इन्फ्लुएंस में थे, ना कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन राहुल गांधी जी के बारे में दिया। अब हो सकता है वो सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने जो ओपिनियन दिया उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा। मैंने लासवेल को पढ़ा है, उस पर जिनके अनुयायी की बात आप बता रहे हैं, लासवेल के अनुयायी हैं ये। और लासवेल अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस में जिस तरीके से जाने जाते हैं, बहुत मेरा तो सब्जेक्ट है। सैनी जी, दूसरा भी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, जो अमरिंदर सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये कहा था अभी थोड़े दिन पहले कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये बड़ी इमेच्योर लीडरशिप है और इनके सलाहकार सही नहीं है। आप देखिए, कहीं ना कहीं उनका जो कथन था, वो कहीं ना कहीं आज जस्टिफाई हो रहा है। आप देखिए, सिद्धू जी के बारे में सारे राजनीतिक दलों को पता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में वो रहे हों, चाहे कांग्रेस में रहे हों, कि ये बड़े ही अनस्टेबल माइंड के व्यक्ति हैं। इवन जो बादल जी इनके बारे में कहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये जो है मिसगाइडेड मिसाइलें किसी भी तरफ स्ट्राइक कर सकते हैं। आप देखिए, कांग्रेस में इस तरह के फैसले हो रहे हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करता है, जो पाकिस्तान जाता है, वहां के आर्मी चीफ से मिलता है, आप उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाते हैं, और मुख्यमंत्री कहता है कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप देखिए, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो न हो, वो आज कांग्रेस के लिए तो खतरा हो गया है। आज जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है, उसमें फायदा ही है। नहीं, बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। देखिए, अगर देश का नुकसान होता है तो वो ज्यादा नुकसान है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टियां और मैं माफी चाहूंगा सर, समय का मैं रोकना चाहूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, एकदम करंट इश्यू है, इस वजह से हमें लगा कि आप लोगों के साथ में इस पर चर्चा करनी चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है। खैर, लेकिन चलिए, जो भी स्थितियां हैं, कांग्रेस के लिए चुनौती है पंजाब, क्योंकि लेकिन मैं एक बात और कहीं सुन रहा था
उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेलिंग मोड पे आए तो उसे पहले दिन ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसके ब्लैकमेलिंग उस स्थिति तक खत्म नहीं होती है जब तक आपको पूरी तरह से निचोड़ ना दे। तो मुझे लगता है अगर सिद्धू कांग्रेस पे इस तरह का प्रेशर बना रहे थे तो सिद्धू का भी भविष्य और कांग्रेस का भी भविष्य दोनों को तय करना चाहिए। और अगर सिद्धू अपने हिसाब से सब कुछ, क्योंकि उनके बयान बीच बीच में आए, उनकी जो चीजें हैं वो लगता है कि सिद्धू साहब को थोड़ा सा गौर करना चाहिए अगर राजनीति की पारी खेलनी है तो, क्योंकि उस पारी में इस पारी में अंतर है। यहाँ बहुत सारी चीजें डिजर्व करती हैं। आप खैर इंटरनल मामला है कांग्रेस का, लेकिन मैं एक मुझे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है मैं उसके लिहाज से कह सकता हूँ बीजेपी पर हमला बोला गया, इस वजह से बीजेपी से बात करना हमारा जरूरी था, लेकिन कांग्रेस को तय करना है कि अभी सब कुछ सहज नहीं है, थोड़ा सा हैंडल विद केयर की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।